रामराज आवाहन मिशन, एक मिशन जो धरती पर फिर से रामराज बनाने पर काम कर रहा है। आओ चलो चर्चा करते हैं। सत्य सहज है, यह हमारी रामपन की बुक पार्ट 21 के पेज नंबर 17 पर लिखा हुआ है। सत्य सहज है। सत्य तो सीधा सरल है, झूठ होते हैं इर्छे तिरछे, झूठ होते हैं उलझे हुए पहेलियों की तरह। जैसे सच में क्या पहेली। सत्य तो खुले आकाश जैसा है, कोरी किताब जैसा है। बेपढ़ा लिखा पढ़ ले, कोरी किताब में पढ़ा लिखा होने की क्या ज़रूरत है। सत्य तो तुम्हें चारों तरफ से घेरे हुए है, बाहर भीतर। जैसे मछली सागर में, ऐसे तुम सत्य में हो। सब नक्शे व्यर्थ, सब मार्ग व्यर्थ हैं। सत्य तो वही है जहाँ तुम हो। बस जरा जाग जाओ, बस जरा होश पूर्वक हो जाओ। वहीं जरा टटोल कर देख लो और तुम परमात्मा को पा जाओगे। ना कहीं जाना, ना काशी, ना काबा, ना कैलाश, ना कुरान में, ना बाइबल में, ना गीता में। बस अपने भीतर जाना है। वहीं से उठेगा कुरान, वहीं से उठेगी गीता, वहीं से उठेंगे उपनिषद। वहीं बज रही है बांसुरी कृष्ण की, अभी भी बज रही है और सदा बजती रहेगी। तुम्हारे भीतर अनाहद नाद हो ही रहा है। बाहर और भीतर के नियम बिल्कुल उल्टे होते हैं। जो बाहर सच है वह भीतर सच नहीं होता, और जो भीतर सच है वह बाहर सच नहीं होता। तुम बाहर के सच को देखकर भीतर का सच समझ लेना, जान लेना। कितनी सुंदर बात है कि सत्य क्या है। सत्य कहते हैं सत्य तो चारों ओर बिखरा पड़ा है। सत्य तो ऐसे है जैसे सागर, सागर में एक मछली रहती है, तो वैसे ही हम हैं जो सत्य के सागर में हैं। कहते हैं सत्य तो बिल्कुल सीधा सरल और एवं सहज है। इर्छे तिरछे, टेढ़े मेढ़े, उलझे हुए, ये सब तो मात्र झूठ ही होते हैं। माया का जंजाल ही होता है और कुछ नहीं। सत्य तो ऐसा है कि जो अनपढ़ की भी समझ में आ जाए। बिल्कुल आकाश की तरह, एक कोरी किताब की तरह। अब एक कोरी किताब को पढ़ने के लिए पढ़ा लिखा होने की क्या जरूरत है, क्योंकि कोरी किताब को तो अनपढ़ भी पढ़ लेता है, अनपढ़ भी पढ़ सकता है। इसी वजह से कहा है कि सत्य तो समझने की चीज है, सत्य तो पहचानने की चीज है, सत्य तो अनुभव करने की चीज है। जब सच्चे मन से उसकी खोज करोगे तो तुम्हें चारों तरफ सत्य ही सत्य दिखाई देगा, सत्य ही सत्य दिखाई देगा। क्योंकि हकीकत तो यही है कि सत्य चारों ओर बिखरा हुआ है, चारों ओर बिखरा पड़ा है। बस हम उस तक नज़र ले जा नहीं पाते हैं। हम इस माया जाल में, इस संसार में जो झूठ है, जो प्रपंच है, माया का प्रपंच है, बस उसी तक सीमित रह जाते हैं, उसी के भीतर उलझे हुए। बाहर की जो माया है यही बस असत्य है, जो नाशवान है, टिकने वाली नहीं है, आज है और कल नहीं है। इसी वजह से ये झूठ है, मिथ्या है। मगर सत्य ऐसा है जो हमेशा टिका रहना है। जो आकाश है, सूर्य है, चंद्रमा है, तारे हैं, यही सत्य हैं।
जो एनर्जी है, जो आत्मा है, जो परमात्मा है, यही नश्वर हैं, यही सत्य है। तो इसको पहचानना होता है, समझना होता है। और जब हम अपने भीतर जाते हैं तब हम इस सत्य को समझ पाते हैं। कहते हैं कि बाहर के नियम और हमारे भीतर के नियम उल्टे हैं। यहाँ पर भीतर जो भरा है वो सत्य है। वो जितना बांटते हो, जितना फैलाते हो, उतना बढ़ता है। और बाहर जो भी तुम पर है वो जितना बांटते हो उतना ही घटता जाता है। ये बाहर और भीतर का फर्क है। भीतर की जो धन दौलत है वो बांटने से बढ़ती है, और जो बाहर की दौलत है वो बांटने से खर्च होती है। तो चीज है कि आपको भीतर की दौलत कमाने के लिए क्या करना होता है? बस मात्र सत्य में उतरना होता है, सत्य को पहचानना होता है, सत्य को जानना होता है। और बाहर के नियमों से ही आप भीतर के नियमों को समझ भी जाते हैं, क्योंकि आपको अब पता है कि भीतर के नियम बाहर के नियमों से उल्टे हैं और बाहर के नियम भीतर के नियमों से उल्टे हैं। भीतर का नियम तो कहता है पहले बीज बो तब पेड़ उगेगा, पहले दो तब मिलेगा। और बाहर का नियम कहता है पहले लो फिर कुछ दो। बाहर के नियम में स्वार्थ होता है और भीतर का नियम निस्वार्थ होता है। बाहर के नियम में इंसान बचाने की कोशिश करता है और भीतर के नियम में इंसान लुटाने की कोशिश करता है। क्योंकि भीतर का खजाना ही ऐसा है, जितना खर्च किया जाता है उतना बढ़ता है, जितना दान किया जाता है उतना बढ़ता है। और उसी के परिणाम स्वरूप, क्योंकि जो माया है वो सत्य के अधीन है, जब इंसान भीतर का धनी हो जाता है तो बाहर भी स्वयं ही धन बरसा करता है। बाहर भी समृद्धि आया ही करती है। यही है समझना कि सत्य सहज है, सरल है, इंसान को सरल बनाता है, इंसान के चित्त को शांत बनाता है, इंसान को एक सीधे स्वभाव वाला भोला भाला बनाता है। सत्य में जिसने जीना सीख लिया वो एक भोला भाला प्यारा सा इंसान हो जाता है, जो अपनी चमक को, अपनी भोलेपन को, अपनी खुशी को, अपनी हंसमुखता को चारों तरफ फैलाता है। उसके प्रकाश से जगत प्रकाशमान हो जाया करता है। वो भी सितारों की तरीके से चमकने लग जाया करता है। यह है सत्य की महिमा, जो बिल्कुल सहज एवं सरल है। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तो जैसे ही रामराज और सच्चिदानंद नर से नारायण की राहें हैं, हम चाहते हैं हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट एवं फॉलो करें, और हमारे यूट्यूब चैनल रामराज जी आह्वान मिशन को सब्सक्राइब करें, ताकि ये जन जन के मन तक पहुँचें और लोगों के मन ये समझ समझ के सच्चिदानंद की स्थिति को प्राप्त कर सकें। जय श्री राम।